हेलो दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं प्राइवेट कंपनी को एक एलएलपी फॉर्म के अंदर। तो अब यहाँ पे प्राइवेट कंपनी में बी कन्वर्टेड इनटू द एलएलपी अंडर सेक्शन 56 एंड शेड्यूल 3 इज एप्लीकेबल। तो अब इससे पहले हमने फर्म के केस में देखा था कि वो सेक्शन 55 में था और वहाँ पे शेड्यूल 2 एप्लीकेबल होता था। और अब जब प्राइवेट कंपनी की बात है, जब हम प्राइवेट कंपनी को कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये इसके जो प्रोविजंस है वो अंडर सेक्शन 56 हैं एलएलपी एक्ट 2008 के, और यहाँ पर शेड्यूल 3 जो है वो एप्लीकेबल होता है। तो अब यहाँ पे सेम है कि मीनिंग ऑफ कन्वर्जन में यहाँ पर भी जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, एसेट, इंटरेस्ट एंड राइट्स एंड लायबिलिटीज़ माना जाता है कि हम एक प्राइवेट कंपनी की जो भी राइट्स, इंटरेस्ट, एसेट्स और लायबिलिटीज़ होंगी उनको कन्वर्ट कर रहे हैं एलएलपी की राइट्स एंड लायबिलिटीज़ के अंदर। तो अब यहाँ पर भी सेम है कि एंड द अंडरटेकिंग ऑफ द प्राइवेट कंपनी टू द एलएलपी एज अ गोइंग कंसर्न। तो अब हम एलएलपी को भी एक गोइंग कंसर्न की तरह मान लेंगे और वो भी अनफॉर्सिनेबल फ्यूचर के लिए चलती रहेगी। तो अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी फॉर कन्वर्जन में देयर इज़ नो सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन इट्स एसेट्स एंड सब्सिस्टिंग और इन फोर्स एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन होना चाहिए प्राइवेट कंपनी का। एंड प्राइवेट कंपनी कैन अप्लाई टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज फॉर कन्वर्जन प्रोवाइडेड ऑल द शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी बिकम पार्टनर्स ऑफ प्रपोज्ड एलएलपी। तो अब यहाँ पे जैसे हमने पहले देखा था कि जो पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स होते थे वो अब एलएलपी फर्म के पार्टनर्स बन जाते थे। तो अब ऐसे ही यहाँ पर किसी भी प्राइवेट कंपनी के जो भी शेयर होल्डर्स होंगे, क्योंकि कंपनी में पार्टनर्स नहीं होते, शेयर होल्डर्स होते हैं, तो अब यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स होंगे वो एज पार्टनर्स एक्ट करेंगे किसी भी एलएलपी फर्म के लिए। तो अब यहाँ पे नो वन एल्स शेल बी अलाउड टू बी पार्टनर्स ड्यूरिंग द कन्वर्जन प्रोसेस। तो यहाँ पर भी सेम है कि कन्वर्जन प्रोसेस जब चल रहा होगा तो यहाँ पर कोई भी न्यू पार्टनर जो है वो एंटर नहीं हो पाएगा। सिर्फ जो शेयर होल्डर्स हैं, एग्जिस्टिंग प्राइवेट कंपनी के जो भी शेयर होल्डर्स हैं, सिर्फ वही जो हैं वो एलएलपी फर्म के पार्टनर्स बन सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रोसीजर ऑफ कन्वर्जन, जो हमने पहले भी फर्म के केस में देखा था। तो यहाँ पर भी प्रिपरेटरी स्टेप्स जो हैं वो सेम रहेंगे कि यहाँ पर भी डेजिग्नेटेड पार्टनर डिसाइड करना पड़ेगा प्राइवेट कंपनी को। यहाँ पर भी DPIN ऑब्टेन करना पड़ेगा। जैसे डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता था यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज के लिए, DIN डिन नंबर होता था, तो अब वैसे ही यहाँ पर इनको DPIN इशू करवाना पड़ेगा। यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर लेना पड़ेगा डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का, ताकि इलेक्ट्रॉनिकली फाइल कर पाएँ वो अपनी एप्लीकेशन को, जो भी कन्वर्जन के लिए उनको एप्लीकेशन डालनी है। टू असर्टेन फ्रॉम रजिस्ट्रार कंपनी इफ़ द प्रपोज नेम ऑफ एलएलपी इज़ अवेलेबल। तो यहाँ पर भी उनको चेक करना पड़ेगा कि जो प्रपोज नेम उन्होंने दिया है अपनी एलएलपी के लिए क्या वो अवेलेबल है, तो वो भी उनको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के पास चेक करना पड़ेगा। टू गेट एलएलपी अग्रीमेंट एंड इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, तो इनको भी एक एलएलपी अग्रीमेंट बनाना होगा और इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिपेयर करना पड़ेगा, और उसके बाद वो एप्लीकेशन फाइल करेंगे किसमें, फॉर्म 18 के अंदर। जो पहले फॉर्म 17 में फर्म के लिए किया था वही यहाँ पर फॉर्म 18 में हमें प्राइवेट कंपनी को कन्वर्ट कराने के लिए करना है। तो अब यहाँ पे इन डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ यहाँ पे स्टेटमेंट बाय ऑल शेयर होल्डर्स, जिसमें नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी होगा कि पहले वो कंपनी का क्या नाम था, रजिस्ट्रेशन नंबर और क्या डेट थी उस कंपनी के रजिस्ट्रेशन की। और यहाँ पे भी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट होगा, कंप्लायंस डॉक्यूमेंट उनको CS से बनवाना होगा, साइन करवाना होगा, जो भी फॉर्मेशन ऑफ एलएलपी की प्रैक्टिस में है, जो भी CS होंगे, प्लस स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज़ होगी नॉट प्रीसीडिंग 30 डेज फ्रॉम एप्लीकेशन, प्लस यहाँ पे भी लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स होगी अलॉन्ग विद देयर कंसेंट टू कन्वर्जन, प्लस क्लियरेंस, अप्रूवल, परमिशन बाय कंसर्न्ड अथॉरिटी, प्लस RTR फाइल्ड अर्लियर। तो ये सारे ही जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर कंपनी को भी फाइल करने होंगे, जैसे एक फर्म को फाइल करने थे एक एलएलपी में कन्वर्ट होने के लिए।
तो अब यहाँ पर जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फाइल हो जाएंगे फॉर्म 18 के अंदर, तो यहाँ पर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो है वो उस कंपनी को कन्वर्ट कर देगा एक एलएलपी फॉर्म के अंदर। और अब यहाँ पर भी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास जा सकती है कोई भी कंपनी जो है, अगर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी रिफ्यूज़ करती है उसको कन्वर्ट करने के लिए तो उस केस में। और यहाँ पर जब वो रजिस्टर हो जाएगी वो कंपनी एज एलएलपी, तो यहाँ पर एलएलपी को फॉर्म 19 जो है वो इशू हो जाएगा। तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर कंपनी को फॉर्म 19 में मिलता है, 19 में होता है। और यहाँ पर भी इंटीमेट करना होता है रजिस्ट्रार को, जिसमें पहले वो एज कंपनी रजिस्टर्ड थी तो वहाँ पर उसको इंटीमेट करना पड़ेगा उस रजिस्ट्रार को कि अब वो कंपनी जो है जो पहले एज कंपनी रजिस्टर्ड थी वो अब एक एलएलपी फर्म बन गई है। और अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो यहाँ पर भी पेनल्टी है ₹100 पर डे के हिसाब से, जितने भी दिन वो डिफ़ॉल्ट करती है उतने दिनों के लिए। और ये प्रोविज़न है अंडर सेक्शन 69 ऑफ एलएलपी एक्ट 2008 के अंदर। नेक्स्ट है यहाँ पे इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद इसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। यहाँ पर भी एलएलपी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय नेम स्पेसिफाइड इन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जो भी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में नेम होगा उसी नाम से यहाँ पर कंपनी जो है वो एग्जिस्टेंस में आएगी। कंपनी नहीं, अब वो एलएलपी बन गई है तो वो एलएलपी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में जो नाम होगा उसी नाम से वो एग्जिस्टेंस में आएगी। अब ऑल प्रॉपर्टी शेल नाउ वेस्ट इन एलएलपी, यहाँ पर भी सारी प्रॉपर्टी जो है वो अब एलएलपी के नाम से रहेगी। द प्राइवेट कंपनी डीम टू डिज़ोल्व, और जो पहले प्राइवेट कंपनी थी वो अब डिज़ोल्व हो जाएगी। पेंडिंग प्रोसीडिंग्स भी जो कंपनी के थे वो अब जो है वो एलएलपी के हो जाएंगे। कॉन्टिन्यूएंस ऑफ कन्विक्शन रूलिंग और ऑर्डर, एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, continuance of employment, existing appointments, authorities of power, any approval, permit, license, ये सभी जो है जो पहले प्राइवेट कंपनी का था वो अब एलएलपी फॉर्म का बन जाएगा। और यहाँ पर ये जो पॉइंट है कि पर्सनल लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स जो है वैसा तो शेयर होल्डर्स के केस में होता ही नहीं है, तो ये पॉइंट जो है वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी जो है वो पहले ही लिमिटेड होती है। तो उसी के एडवांटेज जो है यहाँ पर एलएलपी कंटेन करता है। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन तो होता ही नहीं है कि यहाँ पर जो पर्सनल लायबिलिटी एग्जिस्टिंग पर्सनल लायबिलिटीज़ जो थी शेयर होल्डर्स की वो एग्जिस्ट करेगी या नहीं, तो इसका कोई क्वेश्चन होता नहीं है यहाँ पर। लास्ट पॉइंट है नोटिस ऑफ कन्वर्जन। यहाँ पर भी नोटिस देना पड़ेगा कन्वर्जन के लिए, और यहाँ पर भी पेनल्टी होगी 10,000 से 1 लाख रुपीज़ तक की, 50 से 500 रुपीज़ पर डेज़ के हिसाब से भी हो सकती है। तो यही था कि कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक प्राइवेट कंपनी को एक एलएलपी के अंदर। तो अब ये तो हमने देखा कि कैसे प्राइवेट कंपनी को हमने एलएलपी में कन्वर्ट किया। अब हम देखेंगे कि कैसे हम एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर जो है वो सेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर प्राइवेट कंपनी नहीं अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी आ जाएगा, और यहाँ पर शेड्यूल 4 एप्लीकेबल होगा, और ये सेक्शन 57 हो जाएगा, यहाँ पर शेड्यूल 4 हो जाएगा। और प्राइवेट कंपनी नहीं, यहाँ पर हो जाएगा कि अब ये एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है। तो यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर होगा, बस यहाँ पर सेक्शंस चेंज हो गए हैं। यहाँ पर एलएलपी के अंडर सेक्शन 57 है यहाँ पर कंपनीज़ का कन्वर्जन, और यहाँ पर शेड्यूल 4 एप्लीकेबल होगा। यहाँ पर भी प्रोविजन सेम रहेंगे, बस यहाँ पर प्राइवेट कंपनी की जगह अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी आ जाएगा। और अब यहाँ पे फॉर्म नंबर चेंज हो जाएगा, फॉर्म 19 हो जाएगा यहाँ पर, और बाकी सारे जो प्रोविजंस हैं वो सेम रहेंगे अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के केस में भी। तो हमने देखा कैसे हम फर्म को, प्राइवेट कंपनी को या फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को एक एलएलपी फर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप आप ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 को समझ गए होंगे। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 को डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।